प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी अब इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी नेहरू के बाद पहले पीएम हैं जो देश को थर्ड टाइम सर्व करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बलबूते नहीं बल्कि गठबंधन के बलबूते। 2024 के चुनाव नतीजों में जनता ने साफ कर दिया कि उन्हें अच्छी सरकार के साथ मजबूत विपक्ष भी चाहिए, जिसने पीएम मोदी और बीजेपी के लिए फ्यूचर प्लान में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देखा जाए तो पीएम मोदी ने अब तक गठबंधन की सरकार की कमान अपने हाथों में नहीं ली, न बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में और न ही पिछले 2 कार्यकाल में केंद्र सरकार में। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार की कमान पीएम मोदी के हाथों में रहने वाली है। पिछले 10 सालों में बीजेपी अपने दम पर कोई भी बड़ा निर्णय ले सकती थी। बिना प्रचंड बहुमत बीजेपी खुद के बल पर कई बड़े फैसले लेने में कामयाब भी रही। जारी विरोध के बीच बीजेपी धारा 370, ट्रिपल तलाक, सीएए कानून जैसे कई बड़े फैसले लेने में खुद सक्षम रही। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2024 में एनडीए की सरकार बनाकर इस तरह के फैसले ले पाएगी? पिछले 10 सालों में लिए गए सरकार के फैसलों के बल पर ही बीजेपी इस बार 400 पार की बात कर रही थी। पीएम मोदी का कहना था कि अगले कार्यकाल में बड़े बदलाव होंगे, कई रिफॉर्म्स किए जाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। पीएम मोदी की बची पिक्चर में वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, जनसंख्या कानून, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन अब इस पिक्चर को क्या पीएम रिलीज कर पाएंगे या गठबंधन में शामिल नीतीश और नायडू इस फिल्म में रोड़ा बन जाएंगे? बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन की तो नीतीश कुमार तो इस फैसले के सपोर्ट में है, लेकिन टीडीपी के नायडू का रुख इस पर साफ नहीं है। वहीं नीतीश कुमार का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्टैंड है कि वो हर हाल में यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। यूसीसी को लेकर टीडीपी का स्टैंड भी नीतीश कुमार की तरह बिल्कुल सेम ही है। इस फहरिस्त में गृह मंत्री अमित शाह का एनआरसी प्रोजेक्ट पर भी धुंधलाहट सी नजर आ रही है। मुस्लिम आरक्षण तो चुनाव के मध्य में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा था, जिसे खत्म करने की बात बीजेपी करती रही। इस पर नीतीश की चुप्पी नजर आती रही, लेकिन टीडीपी खुलकर मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करती रही। तो क्या बीजेपी इस कार्यकाल में अपने कोर एजेंडे पर काम कर पाएगी? बड़ा सवाल है। लोगों का मानना है कि बहुमत न होने के कारण बीजेपी की आर्थिक सुधारों की स्पीड कम हो सकती है, क्योंकि बात नीतीश कुमार की हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की, दोनों ही नेता गरीबों की राजनीति करते आए हैं। अब निजीकरण हो या बड़े रिफॉर्म्स, दोनों के ही रुख कुछ खास नजर नहीं आए। बहरहाल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार केंद्र की सरकार में क्या कुछ अलग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द पेज 19।